हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की 5 जुलाई को दोस्तों आपका एग्जाम है। यूकेपीएससी लेक्चरर मैराथन सीरीज दोस्तों हमारी चल रही है। आज है दोस्तों पार्ट नंबर 8। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से दोस्तों संबंधित है। टेंजेंट एंड नॉर्मल से दोस्तों है। इफ द टेंजेंट एट 1,1 ऑन वाई स्क्वायर दोस्तों आपको कर्व है, मीट द कर्व अगेन एट पी, देन आपको पी की वैल्यू को निकालना है। यानी कि दोस्तों इस कर्व पे दोस्तों जो टेंजेंट है और जो कि आपका 1,1 पे है, वो अगेन दोस्तों कर्व को किसी पॉइंट पी पर मीट करता है। ठीक है, मतलब दोस्तों इस तरह से दोस्तों कर्व रहा होगा किसी पॉइंट पर। ये मान लेते हैं ये दिस इज 1,1 और इस पे दोस्तों जो टेंजेंट है और वो क्या कर रहा है, इस कर्व को अगेन दोस्तों यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर मीट कर रहा है। तो आपको इस पी के कोऑर्डिनेट को दोस्तों निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो टेंजेंट है यानी कि स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों कि जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, यहाँ पर x1 y1 दोस्तों क्या है 1,1 है। ठीक है, इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों में क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन से मतलब डी वाई बाई डी एक्स यानी कि इसका जो स्लोप है वो दोस्तों निकालना पड़ेगा। उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा। यहाँ पर आपसे इसको मल्टीप्लाई करके या सिंपली ये काम करें ऐसे ही कर देते हैं, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू -1 इंटू दोस्तों कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 माइनस एक्स को मैं कॉमन लूँगा तो अंदर बच जाएगा 2 माइनस एक्स और माइनस में यू विल गेट 2x। ओके, सो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स और यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 2 माइनस 3x। ठीक है, एंड डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये डिवाइड में 2y लिया हो। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा वाई वन, यानी कि वी हैव टू फाइंड इट एज 1,1 पे। तो 1,1 पे इसकी वैल्यू को निकालेंगे। देखिए इसकी वैल्यू को निकालिए 1,1 पे, यानी कि आपने x की जगह पे 1 रखना है, y की जगह पे भी आपने 1 रख देना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि सिंपली 1 माइनस 1/2। तो इसका मतलब है कि जो स्लोप है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपने यहाँ से ये जो लाइन की इक्वेशन है ये आपने निकालनी है, यानी कि हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू -1/2 x माइनस 1। ठीक है, सो यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y -2 बराबर हो गया माइनस ऑफ x प्लस 1, यानी कि x प्लस 2y बराबर हो गया 3। तो ये तो दोस्तों हमारी आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को दोस्तों निकालना है। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, कहने का मतलब जब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और एक कर्व है, इन दोनों का आपस में हमें इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा, यानी कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोस्तों हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू को निकाल के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं y की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, हो जाएगी 3 माइनस एक्स अपॉन 2। तो 3 माइनस एक्स अपॉन 2 है दोस्तों, उसको आपने यहाँ रख देना। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको रखेंगे तो यू विल गेट 3 माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके सामने दोस्तों यहाँ पर से इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ओके, अब आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसको आप दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन है दोस्तों जो इसको सेटिस्फाई करे। जैसे कि यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो 3 और 1 रखेंगे तो क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो 3 जैसे मान लेते हैं x की वैल्यू ये है। ठीक है, तो क्या वो उसको सेटिस्फाई करता है, तो वो उसके हिसाब से दोस्तों हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों एक एक करके यहाँ पर वैल्यू को रखिए। देखिए x की यहाँ पर वैल्यू रुक कर रखेंगे, वही दोस्तों यहाँ पर आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या यहाँ पर x बराबर 0 आता है, मतलब दोनों LHS RHS बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 रखते हैं और यहाँ पर आता है 2 माइनस 3, यानी कि 0 नहीं आ रहा, तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, 9/4 रख के देखें, यानी कि 3 माइनस हो जाएगा आपका 9/4 बट्टे 2 का स्क्वायर। तो पहले इसको देखें कितना आता है, 4 या 12, यानी कि 3/2
3/2 का दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 भी हो गया ना, ठीक है। तो 3/8 का दोस्तों स्क्वायर हो गया, यानी कि ये अब इधर साइड में रखते हैं तो क्या इतना आता है इधर साइड पे रखने पे। तो अगर मैं यहाँ पर 9/4 रखूँ एंड 2 - 9/4 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/4। तो 4 दूनी 8, 8 में से यानी कि 1/4 का स्क्वायर। तो बेसिकली 9 यहाँ से दोस्तों कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, और यहाँ पर से भी 9/64 आ रहा है। इसका मतलब है कि x की इस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल हैं, तो 101% बी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से दोस्तों आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज को आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लंबा बैठेगा, फिर उसके रूट निकालने पड़ेंगे ना। देखिए एक तो 1 पे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन 1 यहाँ पर कहीं ऑप्शन पे नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 पे भी सेटिस्फाई हो गए, लेकिन वो ऑप्शन पे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि साफ साफ आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर से जो x की वैल्यू है जो दोनों तरफ इक्वल है, आप सीधे सीधे उसको वहाँ पर रख के चेक कर लो कि किसके लिए दोनों का दोनों इक्वल आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन से इस क्वेश्चन को किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा। इसका देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी आपके 2 नॉन कोलिनियर यूनिट फैक्टर्स हैं और u की वैल्यू इतनी दी हुई है, v की वैल्यू इतनी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो मॉड ऑफ v है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम a और b, क्योंकि दोस्तों ये आपके नॉन कोलिनियर यूनिट फैक्टर हैं, तो इन दोनों का जो मॉड्यूलस है दोस्तों आपका क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, ठीक है। एंड अब देखिए पहले हम निकालते हैं भैया मॉड ऑफ v कितना आता है। मॉड ऑफ v अगर देखा जाए तो ये हो गया दोस्तों आपका a क्रॉस b का मॉड, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा। या बेसिकली देखा जाए तो मान लेते हैं अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू आनी चाहिए साइन थीटा आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो हमें निकालना है u। u बेसिकली देखा जाए क्या है, देखिए ये है a माइनस में a डॉट बी। a डॉट बी की अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर आप यहाँ से देखें भाई a डॉट बी क्या होगा दोस्तों, ये होगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। सो इट विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा होना चाहिए। तो इट इज कॉस थीटा इंटू बी है ये, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं एक काम करूँ मॉड ऑफ u निकालूँ, तो दिस विल बी मॉड ऑफ a माइनस कॉस थीटा इंटू बी। इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मॉड ऑफ u का स्क्वायर अगर मैं चेक करूँ तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड में काम करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो वी नो दैट इट इज नथिंग बट a माइनस कॉस थीटा b डॉट a माइनस कॉस थीटा इंटू बी। इस तरह से लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा भाई, मॉड ऑफ a का स्क्वायर क्या होता है, a डॉट a होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट a डॉट a यानी कि मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा इंटू a डॉट b, फिर माइनस में कॉस थीटा मतलब ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि a डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से हमें जानते हैं भैया मॉड ऑफ ए स्क्वायर है दोस्तों आपका 1, माइनस ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू हमने दोस्तों कितनी निकाली, हमने वैल्यू निकाली इट इज अगेन कॉस थीटा, सो इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस दिस इज मॉड ऑफ बी स्क्वायर, अगेन दोस्तों ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कि दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि जो मॉड ऑफ यू है वो आपका साइन थीटा के बराबर है, एंड बिकॉज मॉड ऑफ वी है वो भी साइन थीटा है, मॉड ऑफ यू है वो भी आपका साइन थीटा है, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो मॉड ऑफ वी इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू, सो सी ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी, देन मॉड ऑफ ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दोस्तों कब होगा। वी नो दैट दोस्तों मॉड ऑफ ए डॉट बी बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये कॉस थीटा के बराबर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, इट इज साइन थीटा। तो वी नो दैट कि ये कट जाएगा तो कॉस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। अब आप बताइए भाई कॉस थीटा और साइन थीटा कब इक्वल होते हैं, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई/4 होती है। बेसिकली टेन थीटा बराबर 1 है, तो उसी केस में दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, सो बी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर किसी ग्रुप में a की पावर 2 बराबर e है फॉर ऑल इज द एलिमेंट ऑफ g, देन आपको बताना है कि व्हाट इज करेक्ट। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर a की पावर 2 e के बराबर है
तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि इसका मतलब है कि जी दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, अबिलियन होना चाहिए। ये कह रहा है कि फॉर ऑल, हर एलिमेंट के लिए, यानी कि जी के हर एलिमेंट के लिए ए की पावर 2 बराबर ई है। अगर ए की पावर 2 बराबर ई है तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, ए इंटू ए बराबर ई, यानी कि ए क्या है, अपने खुद के इनवर्स के बराबर है। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ए अपने खुद के इनवर्स के बराबर है, तभी जाके ए इंटू ए बराबर ई आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट अगर अपने इनवर्स के बराबर है, सो वी नो दैट कि अगर ए कॉमा बी एलिमेंट है जी का, तो ए बी भी क्या होता है, जी का एलिमेंट होगा, ये भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब है जो ए बी है वो भी क्या होगा, अपने इनवर्स के बराबर होगा, बाय दिस डेफिनेशन। सो इसका मतलब जो ए बी है, इट शुड बी इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ओके, एंड बी इनवर्स क्या होगा, बी के बराबर, ये हो गया, यानी कि ए बी बराबर बी आ गया। इसका मतलब है कि जो जी है वो अबिलियन है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये थ्योरम है, बहुत बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फोकाई ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला कोइंसाइड। देखिए फोकाई है, यानी कि दोनों के जो फोकस है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं, तो आपको वैल्यू बी स्क्वायर निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा दोस्तों, इसका फोकस निकालना, यानी कि इसके फोकस का कोऑर्डिनेट दोस्तों हम निकाल सकते हैं एप्सिसा, एंड देन इसका जो फोकस का कोऑर्डिनेट्स है उसकी एप्सिसा निकालेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, पहले मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूं। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर से आप क्या करेंगे, 144 बट्टे लिख देंगे 25। ठीक है, माइनस में हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे 81/25, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से दोस्तों जो आपका कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल ए स्क्वायर दोस्तों कितना आ जाएगा, 144/25, एंड कैपिटल बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81/25, यानी कि ए बराबर आ गया, यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12/5, एंड बी बराबर आ जाएगा यहाँ से 9/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करेंगे। इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से देखिए इसेंट्रिसिटी दोस्तों क्या होती है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। सो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी 1 प्लस, देखिए बी अपॉन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे, बी अपॉन ए। तो देखिए जब बी अपॉन ए करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो सिंपली हो गया 9/12 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 3 चक्को 12। सो इवन आपका कितना हो जाएगा 16 और 9 25, 25/16 का स्क्वायर रूट, यानी कि दोस्तों ये हो जानी चाहिए 5/4। ठीक है, ये हो गई हमारी इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब फोकस दोस्तों कहाँ पर लाई करता है, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, a इंटू E1, मतलब बेसिकली यहाँ पर आएगा a इंटू E1, 0। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, प्लस माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में, अगर आप देखें तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो है 12/5, कॉमा E1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 5/4, 0। सो दिस ये हो जाएगा प्लस माइनस 3,0। तो ये हो गया दोस्तों। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके, इस हाइपरबोला के। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं भाई फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए अब यहाँ से कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, यानी कि ए स्क्वायर दोस्तों आपका 16 है, बी स्क्वायर आपका है, बी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी है वो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये होती है 1 माइनस में माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस का स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा बी अपॉन, देखिए बी अपॉन 16 या बी स्क्वायर अपॉन 16। सो इट इज E2 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा E2 का स्क्वायर, या E2 लिख लेते हैं, E2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16। ओके, अब देखा जाए तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो होंगे प्लस माइनस ए E2, 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a E2 कितना हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे, a है आपका दोस्तों 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू अंडर रूट में 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, तो ये और ये तो खैर कट गया, तो बेसिकली आ गया अंडर रूट में 16 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि
एलिप्स के तो वो होंगे प्लस माइनस AE2, 0। ठीक है, अब फोकस कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि जो AE1 है वो AE2 के बराबर होगा। ठीक है, सो AE1 की वैल्यू हमने निकाली 3, ओके, एंड AE2 की वैल्यू हमने निकाली 16 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस भले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर करना वाइट सिंबल से। तो जाएगा 19 इंटू 16 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि 7। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर? दैट इज 7। सो 7 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो आपने सिंपली क्या करना था, फोकस को के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके एब्सिसा को इक्वल रख देना है, आपका आंसर निकल आएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। देखिए बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए ये आपका पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, और ये दोस्तों वो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से अगर आप कंपेयर करें तो ए की वैल्यू दोस्तों है 6, एच की वैल्यू देखा जाए तो वो है माइनस में 1/2, एंड बी की जो वैल्यू है दोस्तों वो है माइनस में 12। ठीक है, अब आपको देखिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो एंगुलर बाइसेक्टर फॉर्मूला दोस्तों होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे ए माइनस बी बराबर होता है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच। ये फॉर्मूला को दोस्तों ध्यान रखें। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप इसको डायरेक्टली दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे a माइनस बी यानी कि 6 और 12 है, उसको जब ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में माइनस में 1/2। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा माइनस में 36xy। सो एक्स स्क्वायर माइनस 36xy वो भी प्लस में आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, सो हेंस ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। आपसे कह रखा है कि ये ए है, ये एक्स है, बी है, आपको एक्स बराबर बी है, देन एन की वैल्यू को निकालना है। सिंपली आप क्या करें दोस्तों, यहाँ पर से प्रोडक्ट कर दें, 2 4 4 3, ये हो जाता है भैया n1 इक्वल्स टू है 8 11। वी नो दैट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस 4। ठीक है, बाकी यहीं से अगर आप देखें तो 4n प्लस 3 ये बराबर हो जाएगा 8 11। अब कंपेयर करके बराबर रख दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2n प्लस 4 बराबर 8 यानी कि 2n बराबर आ गया 4, तो n बराबर दोस्तों यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से भी वही होना चाहिए, जैसे कि 4n बराबर 11 में से 3 गया दोस्तों कितना होता है 8, तो n बराबर कितना आ रहा है दोस्तों 2 आ रहा है, तो बोथ साइड से 2 ही आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ से अलग आए वहाँ से अलग आए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का दोस्तों क्वेश्चन है। आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन दोस्तों निकालना है। सबसे पहले दोस्तों आप इस कर्व को देखिए, y बराबर एक्स स्क्वायर का दोस्तों कर्व है, तो देखा जाए तो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि माइनस है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो पहले आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक काम करते हैं +1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, दिस विल बी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का इधर हो जाएगा +1, तो यू कैन राइट दिस y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब कि एक तरह से ये कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई की फॉर्म का है दोस्तों ये। ठीक है, तो देखा जाए तो दोस्तों आपका डाउनवर्ड पैराबोला है, और ये जो डाउनवर्ड पैराबोला है इसका अगर आप देखें तो ये किससे पास होता है, ये ओरिजिन से भी पास होता है। हालांकि इसका जो वर्टेक्स है, क्योंकि ओरिजिन से कैसे पास होता है, क्योंकि x बराबर 0 रखने पे y बराबर 0 आता है, और अगर आप इसके 1,1 यहाँ पर दोस्तों इसका कहीं पर वर्टेक्स रहा होगा। ठीक है, और ये आपका मतलब ये इस तरह से दोस्तों आपका क्या होता है, पास होता होगा ये। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको दे रखा है कि लाइन y बराबर -x, y बराबर -x। अब लाइन y बराबर -x दोस्तों कैसे होती है, इस तरह से होती है लाइन। ठीक है, ये
तो इनके बीच का दोस्तों आपने क्या करना है, एरिया को कैलकुलेट करना है ये, ठीक है। तो ये आपका जो एरिया है ये आपको दोस्तों क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दिस इज द बाउंडेड रीजन, ओके, दिस इज द बाउंडेड रीजन दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ओके। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप देखिए कि कहाँ कहाँ पर एक कट मारे। देखिए एक तो यहाँ पर 0 0 पे कट करेंगे और एक यहाँ पर यह वाले कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप सिंपली y की जगह पे -x रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं -x रखूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, -x बराबर हो जाएगा 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखिए एक x काट दो, वो तो 0 0 वाला हो गया, और यहाँ से क्या बचेगा, -1 बराबर हो जाता है 2 माइनस एक्स, सो x बराबर हो जाता है 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ x इज 3, तो यहाँ पर से देखिए 3 दूनी 6 माइनस 9, यानी कि y की वैल्यू -3 हो जाती। तो यहाँ पर दोस्तों होगा 3 -3 होगा, ठीक है, 3 -3 होगा। तो हमें क्या करनी है दोस्तों, जो स्ट्रिप लेंगे हम किस तरह से लेंगे, x की दोस्तों स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, हम इस तरह से स्ट्रिप लेंगे, ये वाली स्ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 से लेके 3 तक, ठीक है। फिर ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, ऊपर वाले का y दोस्तों कितना है, वो है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में नीचे वाले का y, नीचे वाले का y कितना हो जाएगा, -x यानी कि +x dx, ओके। नाउ ये आपने कैलकुलेट कर लेना है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx 0 से लेके 3, तो ये तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज एक्स क्यूब बाई 3। सो यहाँ से आपने लिमिट रख देनी है 0 से लेके 3, तो इसको जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब बट्टे 3, तो बेसिकली 3 का स्क्वायर ही हो गया, ठीक है, ओके। तो ये हो जाता है 27/2 माइनस में 3 3 9, तो 27 माइनस हो गया 18/2, यानी कि दोस्तों आ जाता है 9/2 इसका आंसर, ठीक। सो सी ऑप्शन इज राइट। इस तरह के दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो अपने थोड़ा फिगर पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके इसको बनाइए। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z द वैल्यू ऑफ z + 3 एंड z बार +3 किसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि भाई मॉड ऑफ z स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, z इंटू z बार होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें इसको ध्यान से, देखिए z + 3 है, नाउ दिस इज z बार, देखिए 3 के में 3 का बार लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो आपका एक रियल नंबर है, वो तो अपने कॉन्जुगेट के ही बराबर होता है, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस z + 3 का बार बाय द थ्योरी। सो z + 3 इंटू z + 3 बार क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा z + 3 का मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको करना था, क्योंकि जैसे 3 है, वी नो दैट कि भैया जो हर रियल नंबर होता है वो अपने कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने 3 को 3 का बार लिख दिया, बस उसके बाद ऊपर से बार लगा के इस तरह से कर लिया। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन जो कि डिफरेंशिएशन का है, y बराबर है sec log e बेस x रेज टू द पावर n। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है, इसका dy/dx निकालना है। तो आपको सिंपली डिफरेंशिएट करिए, चेन रूल लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आएगा sec x का, तो अभी नो दैट sec का क्या होता है दोस्तों, sec x tan x यानी कि log e बेस x की पावर n इंटू 10 log e बेस x की पावर n। देन इसके बाद दोस्तों आपको log का करना है, वी नो दैट log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x की पावर n। एंड देन उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर से डिफरेंशिएशन करना है x की पावर n का, तो वो होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों x की पावर n से x की पावर n को काट दीजिए, तो सिंपली आप लिख सकते हैं dy/dx बराबर ये हो जाएगा n में x, क्योंकि यहाँ से एक x बचेगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा sec log e बेस x की पावर n इंटू 10 log e बेस x की पावर n। तो सिंपल है, तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, n आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके, एंड m कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 4। देन आपको दोस्तों वैल्यू निकलनी है डिटर्मिनेंट ऑफ m की, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर दे रखा है भैया डिटर्मिनेंट ऑफ
एन इनवर्स m की पावर 2 इंटू एन दोस्तों बराबर आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b होता है, यानी कि दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ n इनवर्स, दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n बराबर दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन दोस्तों जो डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से n इनवर्स है तो उसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ n, और जो m स्क्वायर का डिटर्मिनेंट है वो m के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर ही होता है। ठीक है, नंबर है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आप उसमें सिंपल जो एल्जेब्रिक रूल्स होते हैं उनको आप लगा लीजिए, है ना, यहाँ से ये कट जाएगा तो m बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा +-2, यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ m है वो 2 है, तो 2 है तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि जो इसको सेटिस्फाई करा। ठीक, सो इस तरह से बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन दोस्तों निकालना है। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। ऑर्डर परमुटेशन कैसे निकाला जाता है दोस्तों, जितनी इसमें डिसजॉइंट साइकिल बनेगी उनका एलसीएम। ठीक है, तो पहले अभी देखिए इसमें साइकिल क्या बनी है, देखिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 1, यानी कि एक साइकिल हो गई 1 2 4 5। ठीक है, तो यानी कि एक आपकी 4 साइकिल का है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी साइकिल है 3 से लेके 6 और 6 से लेके 3, यानी कि 3 6। तो वी हैव 2 साइकिल, 2 डिसजॉइंट साइकिल है। एक का दोस्तों आप देख सकते हैं साइकिल है, उसका ऑर्डर 4 है और इसका 2 है। तो आपको पूरे परमुटेशन का अगर ऑर्डर निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ परमुटेशन निकालना है तो जितने भी आपकी डिसजॉइंट साइकिल निकलती है उतने उन सभी साइकिल्स के ऑर्डर का आपको क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी भी आपकी साइकिल्स हैं, जैसे कि 3 साइकिल हो सकती है, 4 साइकिल हो सकती है। ठीक है, साइकिल ऑफ लेंथ 4, साइकिल ऑफ लेंथ 2, तो आपने उसका क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है। तो अगर आपका एलसीएम ले लेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, ध्यान रखिएगा इसको। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बराबर इतना है सच दैट कि ये दोस्तों इसको सेटिस्फाई करता है, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन आपको वैल्यू ऑफ लेम्डा को दोस्तों फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि भैया हम एक काम करें, इसका हम मल्टीप्लाई करें। देखिए जैसे मैं a की पावर 2 निकालूंगा तो a की पावर 2 में मैं दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस क्वेश्चन में रखूंगा, देन कंपेयर करूंगा। ठीक है, आप इसको दोस्तों एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको डायरेक्टली, जैसे 1 1 वाला पार्ट है, जैसे हमें पता है कि ये पहली एंट्री है, उसके हिसाब से भी दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई बोला जाएगा कि इस ए स्क्वायर की जो 1 1 एंट्री है वो क्या होगी, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो क्या होगा, आप वो निकाल लीजिए। फिर ए का पहला एलिमेंट है वो क्या होगा, इस आई का पहला एलिमेंट है क्या होगा, दोनों को इसी क्वेश्चन में रख के बराबर 0 कर देते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। तो मैं काम करता हूँ इसका, देखिए इसमें होगा क्या, पहली रो जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो पहली रो पहला कॉलम, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि पहली रो पहला कॉलम दोनों सेम ही है। तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 2 से, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि दोस्तों ये आ गया 9। इस तरह से निकाल लिया। फिर आपको पता है ए का पहली एंट्री, यानी कि वो तो आपको पता ही वो कितनी है दोस्तों, वो है 1 2 और 2, वो तो है ही, यानी कि पहली जो एंट्री है वो 1 ही है, मतलब देखा जाए तो। ठीक है, और वी नो दैट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी जो पहली एंट्री होती है वो तो 1 ही होती है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, तो आप एक काम करें, इसको इक्वेशन में रख दीजिए। तो सिंपली हम एक काम कर सकते हैं, इसकी पहली एंट्री हो गई 9 माइनस 4 इंटू 1 माइनस लेमडा इंटू 1 बराबर, भाई नल मैट्रिक्स की भी पहली एंट्री 0 ही होती है, तो यहां से आप लेमडा को निकाल सकते हैं। तो लेमडा बराबर दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक बहुत ही सिंपल वे है इसको निकालने का, तो इस तरह से आप निकाल लीजिए। आप चाहें तो और एलिमेंट के संग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ये जो A12 है इसको भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो हमने करना कुछ नहीं है, हमने बस यहाँ से सोचा कि भाई पहला एलिमेंट क्या हो सकता है, जब इसको ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई, मतलब ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए इंटू ए, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम। ठीक है, तो इसका इससे प्रोडक्ट होना है, तो इसका मतलब ये आपको पता है, ये
एक तरह से ये दोनों सेम ही हैं, तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इस तरह से निकाल दिया। इसके बाद फिर आपने इसका पहला एलिमेंट तो आपका यही है A11, ए का पहला एलिमेंट, ठीक है, मतलब A11। एंड देन आपको पता है कि भैया आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1 ही होता है, क्योंकि 1 0 0 इस तरह की फॉर्म में रहती है। बस उसके बाद आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में रख देना, फाइनली आपकी वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, a स्क्वायर माइनस के प्लस 2i बराबर 0। आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है, इसको सेटिस्फाई करता है तो कुछ मत करिए। सबसे पहले आप क्या करिए, a11 का स्क्वायर चेक कर लीजिए, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम, तो जब पहली रो और पहला कॉलम आएगा, देखिए इस तरह से आएगा ना, ये हो गया पहली रो 3 - 2 और पहला कॉलम यानी कि 3,4, 3 का 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 दूनी हो गया 8, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 8 यानी कि 1 हो गया। अब आपको पता है भैया A11 यानी कि पहली एंट्री वो तो इसकी 3 ही है, ठीक है, एंड आई की जो पहली एंट्री है वो तो आपको पता है वो क्या होती है, वो तो 1 होती है। बस आप इसको यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1 माइनस के इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3k बराबर दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि ये हो गया तो k बराबर दोस्तों कितना आ गया, 1 आ गया, हेंस 1 यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। इसके अलावा दोस्तों आप इसको कैले हैमिल्टन थ्योरम से भी दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते थे, और इसको उस तरह से भी दोस्तों सॉल्व किया जा सकता है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई वाली फॉर्म है, हालांकि दोस्तों आपका ये सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने उसको कैले हैमिल्टन से सॉल्व नहीं करवाया, मैं आपको एक सिंपल सी मेथड से इसको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों जब इसको खोलते हैं तो बेसिकली होता है a स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ a इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई बराबर 0, ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो a स्क्वायर तो यानी कि जो k है, बेसिकली जो k रहा होगा दोस्तों वो क्या रहा होगा, ट्रेस ऑफ a यानी कि इसका सम जो डायगोनल एलिमेंट है, तो 3 प्लस -2 हो जाएगा, सो विच इज इक्वल टू 1। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अभी दोस्तों आपको बताया था ये ऊपर क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। दोस्तों ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की, जो कि आपकी ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर बराबर है आपका 144, और आपको दे रखा है कि दोस्तों इसकी जो वैल्यू है, मॉड ऑफ a की वैल्यू 4 है, मॉड ऑफ b की वैल्यू आपको निकालना है। तो ये तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज आइडेंटिटी, और वैसे भी दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर, लेट इनके बीच का एंगल है साइन थीटा, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इसको यहाँ से मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है 144, ठीक है। अब मॉड ऑफ a स्क्वायर यानी कि ये, तो यानी कि 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 16 नमा 144, यानी कि जो मॉड ऑफ b है दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हेंस बी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको दोस्तों क्या करना है, इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। बहुत अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों स्पेशल फॉर्म है, जब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि फंक्शन ऑफ पी वाई है बराबर आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ क्यू एक्स, इस तरह से दोस्तों, मतलब कि आपको p को x के संग या आप q को y के संग दोस्तों इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर से इसको हम किसी कांस्टेंट c के बराबर दोस्तों मान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको इसी तरह से करेंगे, देखिए पहले मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, देखिए p प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर लिख दूंगा 1 माइनस क्यू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट मैं फॉर एग्जांपल ले सी स्क्वायर दोस्तों इसको मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो p प्लस वाई है वो तो बराबर हो जाएगा c, एंड इसी तरह से q प्लस एक्स का होल स्क्वायर है वो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस सी स्क्वायर, एंड यहाँ से जो q प्लस एक्स है वो हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से p की जो वैल्यू है
वो आ जाएगी c माइनस वाई एंड q की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो आपका टोटल डिफरेंशियल है उसका जो सूत्र होता है वो होता है डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू टी वाई। ठीक है, तो यहां पर से आप इसको रख दीजिए, डी जेड बराबर हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल का फॉर्मूला है दोस्तों ये आपका p की वैल्यू है दिस इज c माइनस वाई डी एक्स प्लस q का वैल्यू कितनी है दोस्तों वो है अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई। अब दोस्तों आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए डी जेड है यहाँ पर ये तो हो गया सी डी एक्स। ठीक है, अब ये हो गया माइनस में वाई डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा माइनस में एक्स डी वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब सी डी एक्स है, इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर डी वाई। देन इसके बाद इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है तो z ये हो जाएगा सी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट में इंटू वाई प्लस डी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, सो आप इस तरह से देखेंगे तो क्या ऑप्शन दोस्तों बन के आता है। देखिए यहाँ पर से सी एक्स हो गया, z बराबर माइनस एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी, यानी कि देख सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसको निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अगेन इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, एक्स ई एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखना है कि ये ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स वाले पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कभी भी ई की पावर एक्स और साथ में कुछ ऐसा फंक्शन दोस्तों बड़ा कुछ दिखाई दे तो समझ लेना यही वाली फॉर्म रहेगी। तो आपने सिंपली करना है क्या है, यहाँ पर +1 और -1 कर देना है, डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जब क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स डी एक्स। नाउ इस केस में क्या है, देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन ये है तो इसका आंसर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर भी ये देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन ये है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स बट्टे एक्स प्लस 1, जैसे ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों, आपका जो सी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है और आपने उसको यहाँ पर मैचअप करना है कि कौन किसके बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का दोस्तों ये फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस का ये वाला फॉर्मूला दोस्तों होता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे 10 की, तो 10 का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, एंड देन जो आपका कॉट है, कॉट का दोस्तों ये हो जाता है एक्स प्लस 1 बट्टे एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। वैसे आप इसको यहाँ पर बना के भी रख सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान रखेंगे तो जल्दी जल्दी दोस्तों आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि पहले का चौथा, बी का तीसरा, उसके बाद सी का दूसरा और डी का पहला। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है। देखिए दोस्तों अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर होगा, यानी कि जो ए ट्रांसपोज है वो उसके इन्वर्स के बराबर होता है। तो अगर मैं बोथ साइड अगर दोस्तों डिटरमिनेंट ले लूँ, ठीक है, तो वी नो दैट इसका जो डिटरमिनेंट होता है दोस्तों वो तो 1 होता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा ए का डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर 1, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट के बराबर होता है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा +-1। सो ध्यान रखना कि जब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है +-1 के बराबर होता है। डी ऑप्शन इज राइट। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इक्वेशन किसको प्रेजेंट करता है। देखिए हमें तो ये पता है कि होमोजीनियस इक्वेशन है, तो होमोजीनियस इक्वेशन आपका पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करता है। अब इसमें दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है या रियल और डिस्टिंक्ट लाइन है। देखिए इसके लिए दोस्तों अगर आपका रियल और डिस्टिंक्ट है तो उसके लिए h² की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए।
अगर एच स्क्वायर की वैल्यू बराबर ए बी है तो इसका मतलब दो पैरेलल लाइन है, और अगर एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी है तो इसका मतलब कि क्या है, दोनों की दोनों इमेजनरी लाइन है। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप देखें भैया एच की वैल्यू है वो दोस्तों कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 3/2 कंपेयर करने पे, और ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 2। तो अगर मैं यहाँ पर एच का स्क्वायर करूँगा यानी कि हो जाएगा 9/4, तो और a इंटू बी करूँगा तो वो दोस्तों आपका 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है कि जो 9/4 है वो 4 से लेस है, इसका मतलब ये इमेजनरी लाइन होने जा रही है। सो सी ऑप्शन इज राइट, टू इमेजनरी लाइन को दोस्तों क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज राइट। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एरिया अंडर द कर्व आपको निकालना है फ्रॉम -2 से लेके 2। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है फ्रॉम -2 से लेके 2। तो आप इसको डायरेक्टली भी दोस्तों कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे भैया, -2 से लेके 2, यहाँ पर आ जाएगा y यानी कि मॉड ऑफ x प्लस 1 dx। दोस्तों आपने इसको कैलकुलेट करना है। आपको मैं फिगर से भी इसको बता सकता हूँ, फिगर से भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं। देखिए -2 से लेके फिलहाल दोस्तों -1 तक, यहाँ तक इसकी वैल्यू दोस्तों क्या रहेगी, आपकी नेगेटिव रहेगी। तो बेसिकली आ जाएगा माइनस में x प्लस 1 dx, एंड फिर उसके बाद दोस्तों -1 से लेके ये 2 है, यहाँ तक दोस्तों इसकी वैल्यू क्या रहेगी, प्लस रहेगी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो माइनस यहाँ से बाहर ले लो, ये हो जाएगा x² 2 प्लस x, हो गया भैया -2 से लेके -1 एंड अगेन x² 2 प्लस x, ये हो जाएगा -1 से लेके 2। ओके, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 1/2 -1 माइनस माइनस का प्लस, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4/2 यानी कि 2, और माइनस में हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये तो कट गया, एंड प्लस फिर अगेन 2 का स्क्वायर/2 यानी कि ये हो गया 2 प्लस 2, और माइनस में ये हो जाएगा 1/2 माइनस में 1। ठीक है, तो आप इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ से आपका कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो गया 2 2 4, और ये हो गया माइनस में 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2, अगेन दिस इज -1/2, 1/2 1/2 दोस्तों आपका प्लस हो गया, यानी कि दोस्तों आपका 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन इज राइट। अब वैसे दोस्तों अगर आप इसको फिगर से समझेंगे, देखिए एक जब मैं बात करता हूँ y बराबर mod x की, तो y बराबर mod x का दोस्तों कर्व कैसा होता है, इस तरह से होता है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ओरिजिन ऑफ शिफ्ट हो चुका है, कितना शिफ्ट हो चुका है, -1 पे। ठीक है, क्योंकि x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से बनेगा, ये यहाँ पर कहीं पर रहा होगा -1, 0, तो इसका जो कर्व होगा वो इस तरह से होगा, ये और ये। ठीक है, सेम कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया हमने। कितना शिफ्ट किया, -1, क्योंकि x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1, तो ये हो गया। पहले कहाँ पर था, 0,0 पे, अब यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब आपको लेना है कौन सा पार्ट, यहाँ से x बराबर -2 से लेकर 2 तक। तो x बराबर -2 यहाँ कहीं पर होगा, -2,0, तो वहाँ से लेकर दोस्तों आपको कहाँ तक लेना है, x बराबर 2 तक। ये तो बेसिकली आपके पास ये रीज़न है, पहले आप इस रीज़न का निकालेंगे, फिर आप इस रीज़न का निकालेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो -2 से लेके -1 तक इट इज़ नेगेटिव, देन -1 से लेके 2 तक इट इज़ पॉजिटिव, यानी कि एरिया अंडर दिस कर्व आपको निकालना है। तो आप इस तरह से बना लेंगे। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सच दैट कि a³ प्लस a बराबर 0 दोस्तों इसको सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, पहले मैं यहाँ पर से a⁻2 निकालता हूँ, तो दोस्तों हो जाएगा 0a b0 इंटू दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 0a b0। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से पहली रो पहला कॉलम, तो ये ए बी आ जाएगा, इस तरह से पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0, ये आपका 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0, और यहाँ पर भी दोस्तों कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये आ गया ए बी इंटू 1001। ओके, तो फाइनली दोस्तों ये आ गया ए बी इंटू आई, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर आपसे बोला जाएगा भैया ए का क्यूब निकालो, तो दिस विल बी ए बी, मतलब कि ए का पावर 2 इंटू ए लिख सकते हैं, दिस इज ए बी इंटू आई, एंड अगर आप इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन राइट दिस ए बी इंटू ए, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें a³ ये इधर आ जाएगा दोस्तों -ab इंटू ए बराबर आ जाएगा 0। तो कंपेयर अगर आप दोस्तों करते हैं, दिस इज a³ प्लस a बराबर 0, तो ये
साफ साफ है कि जो ए बी है वो दोस्तों कितना होगा, -1 के बराबर होगा, क्योंकि माइनस ऑफ ए बी बराबर 1, सो ए बी बराबर -1, तो यानी कि जो ए ऑप्शन दोस्तों इसका तरह से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बस क्या करना है, इस इक्वेशन को बना के इसको सॉल्व करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी ट्राइंगल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, लेट सी ए अपॉन ए बी बराबर है √3 अपॉन √2, देन आपको एंगल ऑफ ए दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है। फटाफट से दोस्तों उसको देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स हैं ए बी सी, बेसिकली ए बी सी इसके एंगल है, तो ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि जो ट्वाइस ऑफ बी है दोस्तों आपका क्या है, ए प्लस सी के बराबर है। नाउ वी नो दैट कि भाई जो ट्राइंगल के एंगल का सम होता है दोस्तों कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो ए प्लस सी है उसकी जगह पे अगर मैं 2b रख दूँ तो 3b बराबर दोस्तों आपका कितना आ जाता है, 180, यानी कि जो b है, b की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। b की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी आती है, 60 आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, बेसिकली a की वैल्यू को निकालनी है, तो a प्लस सी बराबर बेसिकली हो गया 120, यानी a और c का जो सम है दोस्तों आपका कितना है, 120 के बराबर है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि a की वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए a के सामने की साइड स्मॉल a, b के सामने की स्मॉल b, c के सामने की स्मॉल c। आपको ये दे रखा है कि CA अपॉन ए बी, CA अपॉन ए बी, यानी कि CA अपॉन ए बी, ये आपको बेसिकली है b अपॉन सी, और इसकी जो वैल्यू है दोस्तों आपको दे रखी है √3 अपॉन √2। ठीक है, ये आपको गिवन है। नाउ वी नो दैट कि जो b, मतलब हम जानते हैं दोस्तों कि आप इसकी जगह पे b की जगह पे साइन भी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका साइन रूल होता है। ठीक है, वी नो दैट b अपॉन साइन b बराबर होता है c अपॉन साइन c, सो b अपॉन c बराबर हो गया साइन b बट्टे साइन c, तो वी कैन राइट दिस साइन b बट्टे साइन c बराबर हो जाता है √3 बट्टे √2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, साइन b यानी कि √60, यानी कि हो गया √3 बट्टे, तो यहाँ पर 60 रख देंगे, यहाँ से साइन c हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आती है साइन c बराबर आ जाता है 1 अपॉन √2। ओके, तो साइन c बराबर आपका कितना आ गया, 1 अपॉन √2। तो इसका मतलब जो c है दोस्तों वो कितना रहा होगा, आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू रहेगी 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 45 है तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, दिस विल बी 120 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, सो दिस विल बी 75 डिग्री, यानी कि जो a है, a की वैल्यू हो जाएगी 75 डिग्री। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, पहले आपने भैया ये दे रहा हुआ है कि आपको ये these triangles are in the arithmetic progression। okay, now next the sum of the angles of the triangle is 180 डिग्री, यहाँ से आपने b की वैल्यू निकाली। इसके अलावा दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि जो साइड्स हैं उनके बीच का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि आपको b अपॉन c दिया हुआ है। बाय द साइन रूल वी कैन राइट दिस साइन b बट्टे साइन c डायरेक्टली। ओके, सो बस अब इसके बाद यहाँ से आपको c मिल गया, c एंगल मिल गया, तो a भी मिल जाएगा। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आप दोस्तों प्रॉपर लिख लीजिए, क्योंकि डिग्री निकालने के लिए इसको फ्री करना पड़ता है फ्रॉम एनी रेडिकल्स एंड साइड, यानी कि पावर में दोस्तों कुछ 1/2 1/√2 इस टाइप से नहीं होना चाहिए। तो आप एक काम करिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर इस तरह से आप एक पावर में नेचुरल नंबर दोस्तों रखिए। ठीक है, इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता लग गया कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है दोस्तों, dy/dx है, तो इसका जो ऑर्डर है दोस्तों वो तो कितना है, 1 है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है दोस्तों कितनी है, 2 है, तो डिग्री 2 है। आपको क्या करना है, दोनों का सम निकालना है, तो दैट इज 3, तो 3 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप निकालिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि कभी भी डिग्री निकालने के लिए ऑर्डर तो पता है कि भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब डिग्री निकालेंगे तो इसको पहले फ्री करना है फ्रॉम रेडिकल्स एंड साइड्स। ओके, तो आप इसको पहले इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर को खोलने की आवश्यकता नहीं है, पता है कि भाई ये वाला टर्म कट नहीं सकता है, तो यू डोंट नीड टू ओपन इट, बस आप यहाँ से अंदाजे से उसको कर सकते हैं। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल का दोस्तों इंटीग्रल है। इसके लिए दोस्तों आप ट्रिक लगाइएगा। देखिए यहाँ पर है 1 अपॉन में x-1 का क्यूब, x प्लस 2 का की पावर 5 है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे कि x माइनस a की पावर अगर m और x माइनस b की पावर n है, ठीक है, और मान लेते हैं कि m और n इन दोनों का सम अगर 2 आता है, ठीक है, ध्यान रखना है कि m और n का सम 2 आता है। यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज 3/4
एंड दिस इज 5/4, इसकी पावर है 3/4, इसकी पावर है 5/4। दोनों का दोस्तों आप सम देखते हैं 5 और 3 8/2, यानी कि दोस्तों आपका कितना आता है, मतलब 8/4 यानी कि 2 आता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में दोस्तों हम क्या करते हैं, x माइनस ए बट्टे x माइनस बी को हम दोस्तों यहाँ पर t मानते हैं। ठीक है, या फिर x माइनस बी बट्टे x माइनस ए को भी t मान सकते हैं। तो अब एक काम करना पड़ेगा, पहले इसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर से आपने करना क्या है, पहले आप इसको प्रॉपरली बना लीजिए। देखिए मैं काम करता हूँ, जैसे x+2 है तो x+2 को मैं अपॉन में ले जाता हूँ, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन में, देखिए अगर मैं काम करूँ x+2 देखिए x-1 की पावर क्यूब है ये। ठीक है, और नीचे मैं दोस्तों आपका एक काम करता हूँ, x+2 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ भी कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x+2 की पावर 8 बन जाएगा। ठीक है, की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर से 1/4 dx, मतलब मुझे इस तरह की फॉर्म बनानी है। ठीक है, x माइनस ए बटे x माइनस बी। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये जो x की पावर 2 है ये तो बाहर आ जाएगा, की पावर 1/4 है तो 4 दूनी 8 हो गया, तो बेसिकली आ जाएगा 1 अपॉन में दिस विल बी x+2 का स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस विल बी x-2 अपॉन x-1 अपॉन x+2 की पावर में 3/4, और ये हो गया दोस्तों आपका dx। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर से मैं इतने पार्ट को मैं t मान लेता हूं, इतने पार्ट को मैं t मान लेता हूं। t क्या है दोस्तों आपका है x-1 बट्टे x+2। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर आप x माइनस बी बट्टे x माइनस ए को भी t मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि किसी को आप a मानो किसी को b मानो। ठीक है, तो मैंने काम किया यहाँ पर, इसको मैं x+2 वाले को मैंने x माइनस ए मान लिया और इसको मैंने x माइनस बी मान लिया। ठीक है, आप दूसरे वे में भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर से जब इसका दोस्तों आप डिफरेंशिएशन करेंगे, dt निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x+2, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, माइनस में x-1, देन इसका डिफरेंशिएशन बट्टे x+2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखेंगे तो ये x कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर से आ जाएगा 3/x+2 का स्क्वायर, और ये हो गया dx। तो क्लियर है दोस्तों यहाँ पर से कि dx बट्टे x+2 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, dt/3। तो दिस इज dt/t की पावर में 3/4। ओके, तो ये हो गया 1/3 t की पावर में -3/4 प्लस 1 बट्टे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3/4 प्लस 1 प्लस c, यानी कि 1/3, दिस विल बी 1/4, और जो 4 आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में t की पावर में, सॉरी यहाँ पर से आ जाएगा t की पावर में 1/4 प्लस c। तो यहाँ से जो आंसर है वो आ जाएगा फाइनल 4/3। t को हमने क्या माना है, t को हमने माना है x-1 बट्टे x+2 की पावर में 1/4 प्लस c। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, 4/3 x- बटे x+2 प्लस c, इस तरह से दोस्तों निकाल लेंगे। हैंस देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आता है, 4/3, 4/3। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लगता है ना गड़बड़ हो गई, 4/5 नहीं होगा, 4/3 रहा होगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो अब इस तरह से इसको बना लेंगे। यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपका 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो जो भी है फिलहाल आपको आंसर से मतलब है, सही आंसर से। ऑप्शन में चाहे कोई गड़बड़ भी हो तो हमने यहाँ पर सही आंसर निकाल दिया, वो है 4/3 x-1 बट्टे x+2 की पावर 1/4। सो इस तरह से दोस्तों को कर लेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी आपके पास x² माइनस a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है, अगर आप उसको एसिम्प्टोट की दोस्तों आपको इक्वेशन निकालनी है तो बहुत आसान होती है दोस्तों। सिंपली होती है, मतलब सिंपली यहाँ पर क्या रख देंगे, बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से दोस्तों एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इंटू x अपॉन a माइनस में y अपॉन b। ठीक है, मतलब जो इसके एसिम्प्टोट्स की दोस्तों वैल्यू होती है। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये दो इक्वेशन निकलती है, एक तो ये आती है, एक आती है x प्लस ये हो गया, दूसरा आती है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0।
ठीक है। तो यहाँ से जो एसिम्पटोट की इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, एक की आ जाएगी माइनस में b अपॉन ए इंटू एक्स और दूसरे वाले की आ जाएगी y बराबर b अपॉन ए इंटू एक्स। तो y बराबर हो गया प्लस माइनस b अपॉन ए इंटू एक्स। इस तरह से आप एसिम्पटोट की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एसिम्पटोट बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, वो टेंजेंट होते हैं जो कर्व को इन्फिनिटी पे मीट करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप इसकी बात करें दोस्तों, ये आपका क्या एक हाइपरबोला है, ठीक। अब ये हाइपरबोला है, तो जब आप इसका एसिम्पटोट्स दोस्तों निकालें, जैसे कि ये आपका जो हाइपरबोला है, तो इस पे जो दोस्तों जब एसिम्पटोट्स की जब हम बात करेंगे, जैसे ये मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस पे जो एसिम्पटोट होगा वो दोस्तों क्या करेगा, इसको इन्फिनिटी पे मीट करेगा, इस कर्व को इन्फिनिटी पे। ये दोस्तों दो ये हो गया इसके एसिम्पटोट। ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला पे दोस्तों ये क्या एसिम्पटोट्स हैं जो कि आपके क्या हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। और ये आपका हो गया, तो एक इक्वेशन ये हो गई y बराबर y बराबर b अपॉन इंटू एक्स, ये वाली इक्वेशन। और जो दूसरी वाली इक्वेशन होगी वो होगी y बराबर माइनस बी अपॉन इंटू एक्स। तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ n स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है वो 3 है, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज 243, देन द वैल्यू ऑफ n निकालिए। बहुत आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है दोस्तों जो डिटरमिनेंट ऑफ a है वो 3 है और a का जो ऑर्डर है वो है n क्रॉस n, एंड एडजॉइंट ऑफ a, इसका जो डिटरमिनेंट है वो 243 है। वी नो दैट कि भैया जो एडजॉइंट ऑफ ए है, इसका जो डिटरमिनेंट, इसकी जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की, वो होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। तो ये हो जाएगा दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन बराबर हो गया 243, यानी कि 3 की पावर में n माइनस वन बराबर हो गया 243। अब 243 देखा जाए तो कितना होता है दोस्तों, 3 की पावर 5 होता है, यानी कि n माइनस वन बराबर है 5। सो n बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, बी ऑप्शन इज राइट। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीरीज। बहुत आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है, सिंपली आपके पास सीरीज है, इसका आपने दोस्तों सम निकालना है। देखिए 11 है, उसको मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 1। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका ये है 103, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3। इसके अलावा दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं 1000 धन 5। ऐसे करके दोस्तों आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये है 10 प्लस दिस इज, अगर मैं पहले टर्म को लिख दूँ 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, ऐसे दोस्तों चलता चला जाएगा। एंड दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर्स, ओके। एन टर्म्स निकालने तो पहले एन ऑड नंबर का जो सम होता है दोस्तों वो तो सिंपली होता है एन स्क्वायर, कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं। इसको दोस्तों आपने निकालना है दोस्तों, ये आपका क्या है, एक जीपी है, एक जीपी है। तो जीपी में आपको पता है कि भाई पहला टर्म है आपका 10, अगला हो जाएगा 10 की पावर n माइनस वन बट्टे 10 माइनस वन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। सो इट विल बी 10 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर में n माइनस वन प्लस एन स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, -1 से लेकर 1 x mod x की वैल्यू को दोस्तों फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों जो fx है, fx क्या है दोस्तों आपका x mod x। अगर मैं दोस्तों fx की जगह पे -x रखूं तो इट विल बिकम माइनस ऑफ x और इनटू mod ऑफ -x। सो विच इज इक्वल्स टू x ऑफ mod x दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ x के बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है दोस्तों, ऑड फंक्शन। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 0 होती है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है दोस्तों क्या हो गया, 0 हो गया। इसको आपको फर्दर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये थे सुपर एमसीक्यू जो कि आपके मैराथन सीरीज के थे। आई होप कि दोस्तों आपकी सीरीज अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अगर इसके बाद कोई भी क्लास अगर नहीं आती है तो आप सभी को आगामी उत्तराखंड प्रवक्ता गणित के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आपका पेपर बिल्कुल अच्छे से हो। मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 क्लासेस और आएँ और उसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। अदरवाइज आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक फॉर योर पेपर।